व्याकरण मंथन पाठ विशेषण भाग 2 कक्षा 8वीं। उद्देश्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता से अवगत कराना। पहले भाग में हमने 2 भाग पढ़े हैं। अब हम तीसरा भाग संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी की निश्चित संख्या का पता चलता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 सूट हैं, हमारे पुस्तकालय में 3000 पुस्तकें हैं, रोहन ने गणित के 10 सवाल हल किए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार में अनेक दुकानें थीं, फूल वाला बहुत से फूल लेकर खड़ा है। चौथा भाग है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। वह लड़की सुंदर है, इस कार में पेट्रोल नहीं है। यहाँ पर लड़की एक संज्ञा शब्द है, उससे पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कहा गया है। तो बच्चों, अभी हमने सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा पढ़ी है। कुछ उदाहरण मैं आपको और देने जा रही हूँ। वे फल सड़ गए। फल यहाँ पर संज्ञा शब्द है, वे सर्वनाम शब्द है जो विशेषण के रूप में विद्यमान है। यह किताब सुशांत की है। किताब संज्ञा शब्द है और यह सर्वनाम विशेषण के रूप में आया है। इस लड़के ने शीशा तोड़ा। लड़के संज्ञा शब्द है और इस सर्वनाम विशेषण के रूप में संज्ञा से पहले प्रयोग किया गया है। प्रविशेषण। अभी हमने विशेषण के 4 भाग पढ़े, 4 भेद पढ़े। अब हम प्रविशेषण की परिभाषा जानेंगे। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। पतंग की डोर बहुत लंबी है, शालिनी अत्यंत प्रतिभाशाली है। यहाँ पर लंबी एक विशेषण शब्द है और विशेषण शब्द की ही विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। प्रतिभाशाली एक विशेषण शब्द है और अत्यंत भी एक विशेषण शब्द है, पर जो अत्यंत है वह प्रतिभाशाली विशेषण शब्द की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए अत्यंत प्रविशेषण शब्द कहलाएगा। आशा है बच्चों आपको विशेषण के ये भाग समझ में आए होंगे। धन्यवाद।